इस वीडियो में हम पोस्टिंग में एडिटिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएं। उसके बाद यहाँ से एडिट पोस्ट पे क्लिक कर लें। एडिट पोस्ट पे क्लिक किया। एडिट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास वो पोस्ट मौजूद है जो हमने पहले लगाए थे। तो इनमें आप मज़ीद एडिटिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है एडिट का, जो तीनों पोस्ट पे मौजूद है। तो हम किसी भी पोस्ट में एडिटिंग करना चाहते हैं मज़ीद, तो हम उस पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके एडिट पे बटन पे क्लिक करेंगे। एडिट के बटन पे क्लिक किया। डाउनलोड कोरलड्रा X4 के डाउनलोड कोरलड्रा X4 के पोस्ट में आके यहाँ पे मैं मज़ीद कुछ एडिटिंग करना चाहूँ तो मैं इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आके इस टेक्स्ट को रिमूव करना चाहता हूँ इमेज के बाद के पैराग्राफ को, तो मैं यहाँ पे आके अपने पैराग्राफ को लेफ़्ट माउस से सिलेक्ट करूँगा टेक्स्ट को, और कीबोर्ड से बैक स्पेस से मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद यहाँ से मैं इसको पब्लिश पोस्ट पे क्लिक कर लूँगा। जैसे मैंने पब्लिश पोस्ट पे क्लिक कर दिया तो हमारा पुराना पोस्ट पब्लिश हो गया। और यहाँ पे आके हम अपने पोस्ट को इन अ न्यू विंडो पे क्लिक करके व्यू करेंगे। इन न्यू विंडो पे क्लिक किया, हमारी वेबसाइट ओपन हो गई। अब हम अपने पोस्ट को देखेंगे तो हमारे पास मज़ीद टेक्स्ट जो इस पोस्ट के बाद था वो अब डिलीट हो गया है। तो इस तरह से हम किसी भी पोस्ट में अपनी मज़ीद एडिटिंग करना चाहें तो हम उसमें कर सकते हैं। वापस बैक एंड में अपनी साइट के आ जाते हैं। यहाँ से मैं अपने अकाउंट में आ गया और एडिट पोस्ट पे मैं दोबारा क्लिक कर लेता हूँ, या तो मैं टॉप के बटन एडिट पोस्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। एडिट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद अगर मैं अपने पोस्ट को व्यू करना चाहता हूँ जो मैंने टाइप किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक नई विंडो में यही पोस्ट ओपन हो जाएगा। तो उसके लिए मैं व्यू के बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने व्यू के बटन पे क्लिक किया, मेरे पास एक नई विंडो में मेरा पोस्ट ओपन हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी पोस्ट जो आपने लगाया है आप उसको इंडिविजुअल यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम दोबारा बैकएंड पे आ जाते हैं और पोस्टिंग के मज़ीद ऑप्शन को देखते हैं। और अगर मैं पोस्टिंग को यहीं पर व्यू करना चाहता हूँ जिस चीज़ के बारे में मैंने लगाया है, तो मैं उसी पोस्ट के एरो के बटन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं उस एरो के बटन पे क्लिक करूँगा तो वो पोस्ट की डिटेल यहीं पर मेरे पास ओपन हो जाएगी जिस चीज़ के बारे में हमने पोस्ट लगाया। इसी तरह अगर मैं वेलकम टू ts.blogspot पे आके एरो पे क्लिक किया तो मेरे पास उसकी डिटेल यहीं पर ओपन होगी। तो इस तरह से आप अपनी पोस्टिंग में मज़ीद बहुत ही आसानी के साथ एडिटिंग कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मज़ीद सिलेक्ट के ऑप्शन है। सिलेक्शन में हमारे पास हम अगर ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास तमाम पोस्ट सिलेक्ट हो जाएंगे और नन से दोबारा से डीसेलेक्ट हो जाएंगे। या तो आप किसी एक या मल्टीपल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके इस चेक्स बॉक्स पे क्लिक करके एक को, दो को, जितने का आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद अगर आप किसी पोस्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस पोस्ट पे राइट साइड पे आके यहाँ पे आप डिलीट के बटन पे क्लिक कर लें। जैसे मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक नई विंडो आएगी और यहाँ पे ब्लॉगर हमसे पूछ रहा है कि अगर आप इस पोस्ट को डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप इस पोस्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट के बटन पे क्लिक कर लें। अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते तो आप कैंसिल पे कर लें। इस वक्त हम कैंसिल पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम इस पोस्ट को डिलीट नहीं करना चाहते हैं। कैंसिल पे क्लिक किया, हम वापस अपने पोस्टिंग में आ गए। उसके बाद अगर आप किसी पोस्ट को जो आपने सेव किया है उसको पब्लिश करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। और किसी पोस्ट को डिलीट करना चाहते हैं मल्टीपल को, तो आप मल्टीपल पोस्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट सेलेक्टर पे क्लिक करेंगे तो जो पोस्टिंग आपने सेलेक्ट की है वो सब डिलीट हो जाएगी। तो ड्राफ्ट में हम पोस्ट को किस तरह से सेव करते हैं, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ सबसे पहले न्यू पोस्ट पे। न्यू पोस्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास ब्लॉगर का मेन एडिटर आ गया जहाँ पे हम पोस्टिंग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना टाइटल दे देंगे। यहाँ पे अपना टाइटल दिया और सेलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पर भी मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे लार्ज साइज बोल्ड इटैलिक कर दिया। बोल्ड इटैलिक करने के बाद
हम अपने पोस्ट को सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम यहाँ पे सेव पे, जैसे हम पहले पब्लिश करते रहे, तो अगर हम अपने पोस्ट को पब्लिश नहीं करना चाहते बल्कि हम अपने ब्लॉगर के साइट के बैकएंड में सेव करना चाहते हैं अपने ड्राफ्ट में, तो हम सेव नाउ पे क्लिक करेंगे। तो हमारा पोस्ट पब्लिश नहीं होगा बल्कि ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। तो अपने ब्लॉग को व्यू करते हैं, व्यू के बटन पे शिफ्ट की मदद से क्लिक किया तो हमारे पास एक नई विंडो में हमारी ब्लॉग ओपन हो गया। तो हम देखेंगे कि हमारा जो नया पोस्ट है वो पब्लिश नहीं हुआ बल्कि इस सब को ड्राफ्ट में सेव है। तो हम वापस बैकएंड में अपने एडिट पोस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। एडिट पोस्ट के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास हमारे सारे पोस्टिंग आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास पोस्टिंग में ऑल का बटन चेक मार्क है। अगर हम सिर्फ ड्राफ्ट के बटन को चेक मार्क कर लें तो हमारे पास इस वक्त जो सिर्फ ड्राफ्ट में सेव हैं वही पोस्टिंग हमारे पास आ जाएगी। तो अगर हम इस पोस्ट को अपनी साइट पे पब्लिश करना चाहते हैं तो हम अपने पोस्ट को लेफ़्ट माउस से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से पब्लिश सिलेक्टेड पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हमने पब्लिश सिलेक्टेड पे क्लिक किया तो हमारा ये पोस्ट पब्लिश हो गया और हमारा ड्राफ्ट का बॉक्स खाली हो गया है। अब हम दोबारा से अपने साइट को व्यू करते हैं। अपनी साइट में आ गए और कीबोर्ड से मैंने F5 की प्रेस की वेबसाइट को रिफ़्रेश करने के लिए। जैसे ही हमारी साइट रिफ़्रेश हुई तो आप देखते हैं कि हमारा पोस्ट जो हमने पहले ड्राफ्ट में सेव किया था अब वो पब्लिश हो गया है। वापस हम अपनी साइट के बैकएंड में आ जाते हैं। बैकएंड में आने के बाद हम अपने ऑल पोस्ट को चेक मार्क कर लेते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो हमारे जो ड्राफ्ट में सेव किया हुआ पोस्ट था अब वो मेन पोस्ट में हमारे पास पब्लिश पोस्ट में सारे मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप किसी पोस्ट को सर्च करना चाहते हैं तो आप उसका टाइटल यहाँ पे टाइप कर लें। अगर आपके पास बहुत सारे पोस्ट हैं तो आपको फाइंड करने में मुश्किल है तो आप उस पोस्ट का टाइटल टाइप करके यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर लें तो वो उस पोस्ट को फाइंड कर लेगा। जैसे मैं यहाँ पे कोरल ड्रा X4 के पोस्ट को फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कोरल ड्रा X4 टाइप करके यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक करूँगा। तो मैंने जैसे ही सर्च के बटन पे क्लिक किया मेरे पास उस टॉपिक का टाइटल जो हमने टाइप किया वो फाइंड हो गया। इसी तरह मैं दोबारा ऑल पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास तमाम पोस्ट आ जाएंगे। उसके अलावा अगर आप हर पेज पर पोस्टिंग की तादाद मुख्तलिफ रखना चाहते हैं तो आप पोस्ट पर पेज पे क्लिक कर लें। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ तादाद है। अगर आप 25, 50, 100 रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने बैकएंड के व्यू में जितने पोस्ट रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। इस वक्त हमारे पास सिर्फ 4 पोस्ट हमने क्रिएट किए हैं। अगर आपके पास यहाँ पे 40, 50 की तादाद में पोस्ट मौजूद हैं तो आप यहाँ पे आके पोस्ट पर पेज में आके अपनी मर्ज़ी की पोस्टिंग की तादाद सिलेक्ट कर सकते हैं।